जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर 2017 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आपके यहाँ पर टीजीटी का ये मॉडल पेपर है जिसमें आपके यहाँ पर हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 2016 का। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपना यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सारा आकाश किसकी कृति है। यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं, आंसर बनता है। तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, सारा आकाश जो है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की एक कृति है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। 1960 की एक कृति है। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था किस सन में हुआ था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 1943 में। 1943 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। इसके जो संपादक थे वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, क्वानो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। क्वानो नदी ये जो कृति है किस कवि की है ये कृति। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। तो आपके लिए यहाँ पर पश्च स्वर बताना है, कौन सा पश्च स्वर है। तो आपके यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का सही आंसर जो है वह विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, यानी कि बड़ा आ। बड़ा आ जो है वह क्या है, पश्च स्वर है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है। किस वर्ग में, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या स्वच्छंदतावादी कवि। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 1 रीतिबद्ध कवि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, 6 का राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी जो जोड़ी है सही है, बताइए कौन सा जोड़ा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए बताना है। तो 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। श्री संप्रदाय के कौन होंगे, तो श्री संप्रदाय के आपके यहाँ पर कौन है, श्री संप्रदाय के वह है रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य आपके यहाँ पर होंगे यहाँ पर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, नरेश मेहता आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, यहाँ पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर है, तो यहाँ पर पूरे कवर करेंगे जल्दी से। निर्धन के धन की सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। निर्धन के धन सी तुम आई, तो इसमें जो अलंकार है वह कौन सा है। तो 9 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि उपमा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, कवित्व रत्नाकर की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का राइट आंसर है, कवित्व रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वह हैं सेनापति। कौन है सेनापति, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सेनापति राइट आंसर है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, मोहन राकेश। मोहन राकेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर पूछा गया है, ये पंक्तियां पूछी गई हैं, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो छंद बताना है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि उल्लाला। उल्लाला छंद है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो छंद बताना है, कौन सा छंद इसमें प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर है 13 का
विकल्प नंबर 1 यानी कि दोहा आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कहा कि कैया ने सा क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो यहाँ पर आपके लिए रस बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो सही आंसर होगा कौन सा रस है, तो आपका सही आंसर है 14 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यानी कि रौद्र रस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 है, तीसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, तीसरा सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ, तो 15 का विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1959 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, 1959 आपका। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, रसमंजरी किस कवि की कृति है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है। रसमंजरी, रसमंजरी किस कवि की कृति है, तो 16 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि नंददास आपका यहाँ पर सही आंसर है, नंददास। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का जो सही आंसर है वह क्या है, तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि मृगावती, मृगावती आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, तो देखिए भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 18 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 श्रीमद् भागवत महापुराण आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 क्या पूछा है, महापुराण की रचनाकार कौन है, तो अब्दुल रहमान है, पुष्यदंत हैं या स्वयंभू या धनपाल हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है आपका वह आपका विकल्प नंबर बी यानी कि आपका यहाँ पर जो पुष्य दंत है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो 20 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है यानी कि ब्रज भाषा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ब्रज भाषा जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 दिया गया है, मदनाष्टक के जो रचयिता है उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 में केशव दास, रहीम, रसखान या नरोत्तम दास है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि रहीम आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, रहीम जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, मृगावती के रचनाकार कौन है, मंजन है, कुतुबन है, आलम है, मुल्ला दाऊद है, तो 22 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी यानी कि कुतुबन आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है कुतुबन की रचना है 1503 ईस्वी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, नहीं है बताना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का जो राइट आंसर है वह क्या है, कौन सा उपन्यास जो है यहाँ पर यशपाल का नहीं है, तो 23 का विकल्प नंबर बी कब तक पुकारूं आपका राइट आंसर है। कब तक पुकारूं ये उपन्यास जो है रांगी राघव जी का है, ये यशपाल का नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है, मधुमालती, पद्मावत, मृगावती या चंदायन, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है पद्मावती यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है, पद्मावती आपका पद्मावत आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शिवा बावनी के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वह आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, तो भूषण सभी के लिए पता है, शिवा बावनी के रचनाकार का नाम क्या है, भूषण आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है, तो ये तो आपके लिए सभी के लिए पता होगा, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की जो रचयिता हैं वह हैं कौन, तो आपका 26 का सी राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, प्रेमचंद हैं या अमृत राय हैं या रामविलास शर्मा है, शिवरानी देवी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, अमृत राय आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा, आधुनिक युग आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, महादेवी या ऊषभ प्रेमवदा, तो आपका सही आंसर है 28 का विकल्प नंबर सी यानी कि महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा गया है, तो प्रकृति का सुकुमार
सुकुमार राजकुमार जो कहा गया है प्रसाद निराला पंत बच्चन, तो 29 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि किसको, सुमित्रा नंदन पंत को। तो बिल्कुल सही, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा गया है। या अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है, नहीं है, संत कवि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 30 का विकल्प नंबर बी, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है, तो 31 का डी राइट आंसर है, यानी कि उपन्यास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 32 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 32 का आपका जो सही आंसर है भाई क्या है, तो 32 का आपका कर्ता आपका राइट आंसर है। कर्ता जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें रस बताना है, वीर रस, भक्ति रस, करुण रस, रौद्र रस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, यानी कि भक्ति परक भक्ति रस आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, भक्ति रस आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो देखिए हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताना है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो 34 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि निषाद आपका विषाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, विषाद आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, मैं सादर नमस्कार करता हूं। तो विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 36 मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो 36 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो 36 का आपका राइट आंसर है यहां पर विकल्प नंबर डी, यानी कि छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है कौन सा शब्द आपका यहाँ पर पुल्लिंग है। डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, खटमल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या भ्रंश से हुआ है। तो 38 का जो सही आंसर है वह आपका 38 का क्या होगा राइट आंसर। 38 का आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, स्वरसेनी। स्वरसेनी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। स्वरसेनी जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में अघोष ध्वनि है। तो 39 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि पा और फा। पा और फा ये अघोष ध्वनि है, तो विकल्प सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 40 पूछा गया है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता जो मिली थी वह कब मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 40 का विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर। 40 का बी राइट आंसर है, 14 सितंबर 1949 आपका सही आंसर है। चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताइए, दिगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो आपका 41 है, और 41 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि कर्मधाराय आपका। चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो कर्मधाराय आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज्यादा कहना, या थोड़े में बहुत कहना, या ज्यादा में थोड़ा कहना। तो आपका यहाँ पर 42 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, थोड़े में बहुत कहना। तो ये निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। ऋण, योग ऋण है, या योगिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि योग ऋण। नीलकंठ शब्द कैसा है, योग ऋण शब्द है, तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे यहाँ पर पूछा है, सूफी साधना की 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा नहीं में। तो 45 का राइट आंसर है मलकत। मलकत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। मलकत आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
46 क्या है, न्यासदीय चरितम किसकी रचना है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 46। और 46 का जो सही आंसर है भाई क्या है, 46 का राइट आंसर। तो न्यासदीय चरितम किसकी रचना है, 46 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि श्रीहर्ष आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति हैं, षष्ठी, प्रथमा, तृतीय या सप्तमी। तो 47 का एक राइट आंसर है, यानी कि षष्ठी आपका यहाँ पर सही आंसर है। षष्ठी जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 1 उनका सही आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी रचना माघ की है। माघ की रचना आपके लिए यहाँ पर बताना है, कौन सी रचना माघ की है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। शिशुपालवध आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका ये रहा। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। तो इसमें सही कहावत आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 49 में। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। तो 49 का सी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़े, एक तो करेला और दूजे नीम चढ़े, तो ये जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है आपके लिए यहाँ पर बताना है संयुक्त व्यंजन में, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का विकल्प नंबर 1 क्या आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्या जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। तो इनका उनका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका सी पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर आपसे पूछा गया है नाथ संप्रदाय की प्रवर्तक इनमें से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपके लिए बताना है, और 52 का जो सही आंसर है नाथ संप्रदाय की प्रवर्तक इनमें से कौन थे। तो 52 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि गोरखनाथ आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 53वां क्वेश्चन पूछा गया है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या छत्तीसगढ़ी। तो 53 का सही आंसर विकल्प नंबर आपका ब्रजभाषा जो है यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर ये रहा कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। सुबह दोपहर शाम ये किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, कमलेश्वर। कमलेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा गया है, राहुल चाणक्यन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राहुल चाणक्यन ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या होगा राइट आंसर। तो 55 में आपका यहाँ पर होगा सरहपा। सरहपा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो है आचार्य थे। तो कौन थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो थे चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल सही, चैतन्य महाप्रभु। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है। नहीं है आपसे बताना है, आपके लिए नहीं है। तो 57 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि दिगु। दिगु आपका यहाँ पर सही आंसर है। 57 का विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। प्रेम में आतुर, प्रेम में आतुर, प्रेमातुर आपका जो है सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रामकृष्ण में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताना है। तो 58 का राइट आंसर होगा आपका रामकृष्ण में जो समास है वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा गया है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर दिया गया है सह हस्तैन खादती में कौन सा कारक है। तो 59 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका करण कारक। करण आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 60 दिया गया है कि जीव वैष्णा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है। तो 60 का आपका बी राइट आंसर है, जीव धन ऐसणा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया है, सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वह क्या होगा, 61 का राइट आंसर। तो विकल्प नंबर 1 सज्जन पाप से घृणा करता है। तो ये आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे यहाँ पर पूछा है किस जो है किस इति तुल्य
लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है। तो किस जो है लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो 62 का राइट आंसर है आपका मिश्रबंधु। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, मिश्रबंधु राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 पूछा है कि रामायण है सीता बनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है? तो 63 का आपका सही आंसर है राम के साथ सीता बन जाती हैं, तो ये जो है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? तो 64 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि दक्षिण भारत आपका राइट आंसर। दक्षिण भारत से जो है भक्ति का प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे यहाँ पर पूछा गया है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए व्याख्यात है? प्रकृति चित्रण के लिए जो व्याख्यात है वह कौन है? तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है सेनापति। सेनापति विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर पूछा गया है सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना है। तो 67 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है? 67 का राइट आंसर तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अनुराग बांसुरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अनुराग बांसुरी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे यहाँ पर पूछा है रीतिकाल में किस रस की प्राधान्यता काव्य में रही है? रीतिकाल में किस रस की प्राधान्यता काव्य में रही है? श्रृंगार, शांत, भक्ति या रौद्र? तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, 68 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि श्रृंगार आपका सही आंसर है। रीतिकाल में किस रस की प्राधान्यता काव्य में रही है? तो श्रृंगार आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 पूछा गया है ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? तो 69 का राइट आंसर है शेख नबी, आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। सूरदास ने जो है दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूरदास की। तो 70 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि साहित्य लहरी। साहित्य लहरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71 क्या पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय सीमा माना है वह कब से कब तक माना है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका बी राइट आंसर है 1700 से 1900 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि ब्रह्मांड पत्र के संस्थापक संपादक का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो ये आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो आपसे यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं, तो नहीं में आपका यहाँ पर 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनेकार्थ मंजरी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट जो कहा जाता है वह किस कवि को कहा जाता है? तो 74 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि सूरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 75 अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 75 का जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि 8 थी। कितनी थी? 8 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द बताना है, तो 76 का आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर 1, यानी कि खिड़की। खिड़की जो है ये देशज शब्द है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 आपका क्या पूछा है हिंदू मग पर पावन राख्य का बहुत तई जो हिंदू भाख ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या बुंदेली? तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, 77 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि अवधी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका थोड़ी सा यहाँ पर ब्लर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 78 इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद यहाँ पर बताना है। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वह होगा यह रमेश की पुस्तक है, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो 79 का आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर
डी राइट आंसर है। 79 की अपादान तत्पुरुष आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये जो छा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 80 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि देवनागरी। देवनागरी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है आपके लिए बताना है, तो 81 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर वह है आपका 81 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी। अंग्रेजी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके प्राण सूख गए, इस काव्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि बहुवचन। 82 का भी राइट आंसर होगा, बहुवचन है आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 83 का सी, यानी कि नष्ट कर देना। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है कि नष्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 84 सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर सज्जन का संधि विच्छेद होगा आपका यहाँ पर सत धन जन, आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर है, बिल्कुल सही, सत धन जन। अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है। तो 85 का आपका जो सही आंसर है 1975 की बाद की कविताओं को जो नाम दिया गया है तो 85 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, समकालीन कविता। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 86 का विकल्प नंबर बी, अभिज्ञान शकुंतलम। गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या विधिलिंग या नपुंसकलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आपका सही आंसर है। मत्ती ही शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, तृतीय, सप्तमी, चतुर्थ। तो आपका जो 89वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर है मत्ती में जो है प्रथमा विभक्ति है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, राम दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि श्रीलाल शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1968 का है ये राम दरबारी। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपका 91 क्वेश्चन पूछा गया है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि महीपसेन। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है, तो महीपसेन आपका सही आंसर है। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या द्वंद्व या द्विगु। तो 92 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि द्वंद्व आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर पूछा है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है। क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका जो सही आंसर है तो वह है आपका विकल्प नंबर 1, संसद से सड़क तक। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो है 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है 93 का। बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर 93 का इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की, तो हरी घास पर क्षण भर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है, तो भारतेंदु युगीन लेखक बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 94 में। और 94 का जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर होगा। बालिका गच्छन्ति अस्ति, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वह क्या है, तो 95 का आपका डी राइट आंसर, बालिका जा रही है। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है अपने यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि 15 सर्गों में लिखा गया है कामायनी, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 97 पूछा गया है, क्या है, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है। लकार बताना है आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 में। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि लिट लकार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपके लिए बताना है 98 का राइट आंसर, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे महिलावे जाई, सोई कछु गावे। जो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है यहाँ पर बताना है, तो रस में आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में शशि को उपासना का समावेश किसने किया है। तो रसिकोपासना का जो समावेश किया है, रसिकोपासना का राम भक्ति शाखा में इसका समावेश वह किसने किया है, तो 99 का विकल्प नंबर बी, अग्रदास आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 100 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, निसी दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो 100 का राइट आंसर है आपका वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर 101 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो देखिए मगही किस प्रदेश की बोली है, मगही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर वह विकल्प नंबर बी यानी कि बिहार आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्या पूछा गया है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। सिंधी भाषा का जो विकास है अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो 102 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि ब्राह्मण। ब्राह्मण आपका राइट आंसर है। मेला आंचल के लेखक कौन है, मेला आंचल के लेखक कौन है। तो 103 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा फणीश्वरनाथ रेणु यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का ये एक उपन्यास है 1954 का। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है, नहीं पूछा है आपसे। तो 104 का आपका जो सही आंसर है कौन नहीं है, तो आपका शिवमंगल सिंह सुमन राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या पूछा गया है, तो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, इन पंक्तियों में छंद का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा वह छंद है जिनका प्रयोग इसमें किया गया है। तो बी राइट आंसर होगा चौपाई। चौपाई आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी यानी कि ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा गया है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, निम की कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार बताने आपके लिए उत्प्रेक्षा यमक रूपक उपमा। तो क्वेश्चन नंबर 107 का उत्प्रेक्षा आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चरण कमल बंदों हरिहाई, चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आपका विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा यानी कि रूपक। रूपक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा गया है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखी हैं। ऐतिहासिक जो नाटक लिखे हैं वह कौन ने लिखे हैं, किसने लिखे हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है किस बोली का। तो 10 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, 10 का 1 यानी कि अवधि। अवधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है, चरम शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 111 का 1 राइट आंसर है चरम। इस प्रकार भी जो है चरम इसका समनार्थक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्माण दशा चाल गति। क्वेश्चन नंबर 112 है, 112 का विकल्प नंबर 1 निर्माण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। मोक्ष का पर्यायवाची निर्माण। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संकलन। क्वेश्चन नंबर 113 है, 113 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर है, नाटक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 क्या पूछा गया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर बताना है। 114 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, बी आपका राइट आंसर है, हम विश्व पाई जन्म की। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या पूछा गया है, तो देख ले इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, सही जोड़ा बताना है। तो 115 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 1 यानी कि चिंतामणि काव्य प्रकाश आपका सही आंसर है। तो ये जो है जोड़ा सही होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 पूछा है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर बताना है। तो 116 का सही आंसर आपका यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी आपका यहाँ पर सही आंसर, जोशी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 117 क्या पूछा गया है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। क्वेश्चन नंबर 117 में बताना है। तो 117 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 118 है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 118 है और 118 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि संवाददाता। संवाददाता आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर, तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा गया है, 119वां क्वेश्चन। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, कारक बताना है। 119 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर कारक बताना है। अपादान कारक आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, अपादान कारक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर। विष्णु प्रभाकर आप याद रखिए, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 121 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि बताना है 121 में, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 1 यानी कि चा। चा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ गुण यण वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर बताना है, तो आपका 122 का सही आंसर है बी यानी कि यण आपका सही आंसर है। यण संधि आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 मालती माधव किसकी रचना है, मालती माधव किसकी रचना है, तो भवभूति आपका सही आंसर है, भवभूति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कविता का बहुवचन बताना है, तो कविता बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कविता का बहुवचन कविताएं हो जाएंगी, बिल्कुल सही। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना जो है, रचना का श्री गणेश कब हुआ, तो रचना का जो श्री गणेश हुआ था क्वेश्चन नंबर 125 है, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका बी यानी कि 1574 आपका राइट आंसर है। 1574 ईस्वी, ये याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये अपना फर्स्ट जो है हल पेपर था टीजीटी का। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और बहुत सारे सेट आपके लिए हल करके लाएंगे हम आपके लिए, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखा होगा आपने, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि इसी तरह की और सेट करवाइए, तो हम आपके लिए बहुत सारे सेट इसी तरह की लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।